बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैथमेटिक्स का एक और टॉपिक उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिनके क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इस टॉपिक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो जो है जो EST FGI के मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसकी प्रिपरेशन के लिए है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई सजेशन है या आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है तो काइंडली वो भी मुझसे ज़रूर शेयर करें। तो इस टॉपिक को आज हम देखते हैं। सबसे पहले है यहाँ का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जो है वो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, यानी एक नंबर है, इफ़ अ नंबर इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर एंड ऑल द फैक्टर्स आर इन पेयर, देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। कैसे कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, लेट सपोज 36 है, 256 है, 18 है, कोई भी नंबर है, इसका हम क्या करते हैं, कोई प्राइम फैक्टर इसका निकालते हैं, यानी LCM वगैरह इसका निकालते हैं, और उसके जो फैक्टर्स हैं, एक ही जो साइड पे पेयर होते हैं जिस पर वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हुआ होता है, वो पेयर्स में आए, यानी दो दो करके, तो वो नंबर जो है वो क्या है, वो प्राइम फैक्टर है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। कोई भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, आपको MCQs में ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं 36, और वो कह रहे हैं कि इसको आप फाइंड आउट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर, यानी कि इसका निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इसके लिए हम LCM इसके निकालते हैं। 36 का LCM निकालेंगे। 2 का टेबल इस पर लेकर जाएंगे। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18 एंड 3 3s are 9 एंड देन 3 1s are 3। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्लियर यहाँ पर पेयर बना रहे हैं। तो क्योंकि ये पेयर बना रहे हैं तो यहाँ पर आप देखें कि यानी कि 2 के पेयर हैं 2 और 3 के पेयर हैं 2। तो इस तरह से क्योंकि ये इनके पेयर बन रहे हैं हर फैक्टर के, तो हम कह सकते हैं कि 36 जो है वो परफेक्ट पेयर है, यानी इनका जो प्रोडक्ट है इनके पेयर का वो 36 बनाता है। सॉरी 32 नहीं, 36। तो हम कह सकते हैं कि 36 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब इस क्वेश्चन के बाद आप डेफिनेशन चेक करें। डेफिनेशन है, इफ़ अ नंबर इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी इसके प्राइम फैक्टर के जो प्रोडक्ट है उसको हम लिखें, एंड ऑल द फैक्टर्स आर इन पेयर्स, और जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे पेयर में हों, यानी 1 और 2 ये दोनों पेयर में हैं, तो दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम परफेक्ट स्क्वायर। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं। ये इसका क्वेश्चन है, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और मैं आपको करवाती हूँ, ये आपको फिर और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है 18, इसका आपने देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सेम हम इसका LCM निकालेंगे। 2 वाला टेबल लेकर जाएंगे। 2 9s are 18 एंड देन 2 3 3s are 9 एंड देन 3 1s are 3। तो यहाँ पर आप देखें कि 3 का तो पेयर बन गया है, लेकिन 2 का कोई पेयर नहीं बना। तो ये जो है 18 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह समझ आ गया होगा। ये ना सिर्फ FGI के रिलेटेड जो EST के टेस्ट हैं उनके रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि ईटा के जो अभी टेस्ट हुए हैं मई वगैरह में, तो इनमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इम्पॉर्टेंट, वो है कि सॉल्व किए बगैर, विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर। आपने इवन नंबर और ऑड नंबर के, इवन नंबर एंड ऑड नंबर, आप जानते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर किसे कहते हैं। लेट मी रिमाइंड यू, इवन नंबर जो हैं जिन पर 2 का टेबल जाता है या डबल जिसको हम कहते हैं, या और ऑड जो है वो जिस पर नहीं जाता टेबल, सिर्फ अपने अलावा इस पर और कोई टेबल नहीं जाता। तो इन दोनों को हम इनके क्या निकालेंगे, इनका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हम निकालेंगे। तो हमें पता है कि इवन नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो भी इवन होता है, एंड ऑड नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो भी ऑड होता है। ये आपने रिमाइंड रखना है। इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो भी सेम होगा, यानी कि इवन होगा, एंड इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो भी ऑड ही होगा इसी तरह। तो अगर ये लोग कोई भी क्वेश्चन दे दें तो उसको, जैसे यहाँ पर है फॉर एग्जांपल 81,
81 का यहाँ कह रहे हैं कि इसका इवन क्या या ऑड क्या होगा। तो ये जो है ये क्योंकि 81 आप देख सकते हैं कि ये ऑड नंबर है, इस पर अपने अलावा कोई टेबल नहीं जा रहा, तो इसको हम या 2 वाला टेबल जो है इस पर नहीं जाता, 2 4 8 तो आ जाता है, 1 पे फिर नहीं जाता, 2 पे ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये जो है ऑड का है, तो इसका स्क्वायर जो है ये भी ऑड होगा, या हम कह सकते हैं कि 81 इज़ द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट इस टॉपिक के रिलेटेड ये जो हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट, अब वो फाइंड करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट। आपको कोई भी नंबर देंगे ये टेस्ट में, और वहाँ आपसे पूछेंगे कि इसमें से स्क्वायर रूट गिवन ऑप्शन में कौन सा वाला है, यानी बहुत सारे नंबर्स में से स्क्वायर रूट कौन सा वाला करेक्ट है। तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे। लेट सपोज यहाँ पर एक नंबर है 11025, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आप वहाँ टेस्ट में जल्दी जल्दी कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप इसका जो है LCM निकालेंगे। 11025 जाएंगे, 5 4s are 20 एंड देन 4 यहाँ 4 9s are 45, 5 9s are 45, देन उसके बाद 7 वाला टेबल 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7। तो ये यहाँ तक ये सोल्यूशन हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, ये क्योंकि हमारे पास पेयर में आ गए हैं, अब हम इनको यहाँ पुट करते हैं 3 × 3 × 5 × 5 एंड देन मल्टीप्लाई 7 × 7। तो इनको हम क्या करते हैं, ये फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं पेयर में, तो इनको हम पेयरिंग में एक साथ पुट करते हैं 3 × 3 एंड 5 × 5 देन 7 × 7। पेयरिंग में पुट करने के बाद इनको हम और सिंप्लीफाई करते हैं 3 का स्क्वायर एंड देन 5 का स्क्वायर देन 7 का स्क्वायर। ये इसके स्क्वायर आने के बाद हम इन सबको सिंप्लीफाई करके एक साथ लिखते हैं, यानी 3 × 5 × 7 और होल इनका स्क्वायर आएगा। अब क्योंकि दोनों साइड पे हम क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे, यानी यहाँ पर 11025 एंड देन दूसरी साइड पे 3 × 5 × 7 इंटू स्क्वायर इस साइड पे। दोनों साइड पे अंडर रूट लेने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्क्वायर है ये हम कट कर सकें। जब स्क्वायर हम कट करते हैं तो आंसर यहाँ पर आता है 3 × 5 × 7, जिसका है 105। आ गई ये समझ। ये क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट इसका कट गया था इसके साथ अंडर रूट के साथ, तो 3 × 5 × 7 इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो 105 आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई है, नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका जस्ट सिंप्लीफाई करना था, यहाँ पर आप पूरा प्रोसीजर देख सकते हैं। ये सेम था, यहाँ पर मुझे लगा था कि कोई मिस्टेक हुई है बट नहीं हुई थी, तो इसको मैंने यहाँ दोबारा कर लिया। ये इसका सेम प्रोसीजर है, सिंपल सा। तो इस तरह से इसका आंसर आता है। स्क्वायर रूट आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ही आपने फाइंड करना है, बट किस तरह से, किस चीज़ का स्क्वायर रूट। अब वैल्यू जो है वो आ रही है यहाँ पर फ्रैक्शंस में, यानी उसका आपने 25 / 36 फ्रैक्शन में ये क्वेश्चन है, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अंडर रूट में लिखते हैं, यानी कि 25 / 36 अंडर रूट में ये आ गया है। तो इसको अब हम मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, यानी सेम प्रोसीजर है, 25 और 36 का LCM लेंगे। 25 का अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, हम यहाँ अलग अलग लेते हैं। दोनों के हम यहाँ पर LCM लेते हैं, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। ये सॉल्व हो गया। इसके बाद सेकंड जो है उसका हम LCM लेते हैं। ये यहाँ पर इस तरह का ये क्वेश्चन था, ये कैमरा में ये सही नहीं आ रहा, तो यहाँ पर अब 6 का टेबल 2 वाला टेबल पहले सबसे सिंप्लीफाई करके लेते हैं। 2 1s are 2, 2 8s are 16 और देन उसके बाद 2 9s are 18। ये आ गया है। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 3s are 9 एंड देन 3 1s are 3। आप यहाँ पर नोट डाउन करें क्योंकि हमें स्क्वायर रूट में पेयर चाहिए होते हैं, तो ये पेयरिंग में आ रहे हैं सारे। अब इनको हम वैसे के वैसे लिखेंगे, यानी 25 अंडर रूट के अंदर इसको लिखेंगे, इसकी वैल्यू 25 के पेयर क्या थे, 5 × 5
एंड 36 के पेयर थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसकी पेयरिंग के बाद हम यहाँ पर इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, याद रखें कि ये वैल्यू किस चीज़ की आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये √25 डिवाइडेड बाई 36 की ये वैल्यू जिसको हम सॉल्व करेंगे, ये इसकी वैल्यू आ रही है। तो 5 और ये जो है इनको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर, सेम पहले वाला तरीका, यानी 2 5 हैं डबल तो इसका स्क्वायर, देन नीचे पेयरिंग है क्योंकि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। इनको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको करेंगे, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है तो इसको हम अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरह से, अंडर रूट में यहाँ पर 5 का स्क्वायर तो वैसे है, ये जो है 2 मल्टीप्लाई 3 का हम होल स्क्वायर ले लेंगे। अब इसको हम कैसे हटाएंगे, अंडर रूट में आ रहा है तो अंडर रूट में हमेशा स्क्वायर की इनके साथ कटिंग हो जाती है। किस तरह से, ये यहाँ पर आप देखें इनकी कटिंग हो गई, अंडर रूट को स्क्वायर के साथ हम काट लेते हैं। तो आंसर क्या आ गया है 5, इसका 5 डिवाइडेड बाय 2 3 आर 6। तो आप देख सकते हैं कि √25 डिवाइडेड बाय 36 का आंसर क्या आया है 5 डिवाइडेड बाय 6, ये इसका स्क्वायर रूट है, तो ये इसका आंसर आता है। आई होप इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। ये डिफरेंट आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं स्क्वायर रूट के रिलेटेड। अब एक और क्वेश्चन है सेम स्क्वायर रूट के रिलेटेड, बट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पर है कंपाउंड फ्रैक्शन का, यानी 14 1 डिवाइडेड बाई 16। इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो उसका स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले इसको आपने कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई, 14 मल्टीप्लाई 16 एंड देन प्लस उसमें 1। तो किस तरह से करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 16 एंड देन उसमें 1, क्या आंसर आता है। तो 14 और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं, $224 ये आंसर आता है, एंड प्लस 225 डिवाइडेड बाई 16 ये सिंप्लीफाई करके आ गया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले ये जो है इन दोनों का हमने LCM ले लेना है। आप जानते हैं स्क्वायर रूट में हम LCM लेते हैं, तो LCM पहले इसका लेंगे, 225 का 3 वाला टेबल लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर 75 एंड देन 3 वाला 25, फिर 5 वाला लेकर जाएंगे, 5 5 25 एंड देन 5 1 5। पेयरिंग में आ गए हैं 3 एंड 5, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इसकी वैल्यू है। उसके बाद है 16 को हम कैसे उसका LCM लेंगे, 16 यहाँ लिखा, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 एंड देन 2 1 are 2। इसको क्योंकि ये भी पेयरिंग में आ गए हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसको हम कैसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, पेयरिंग में क्योंकि आ गए हैं तो इसका प्लस, तो ये थी आज तक की वीडियो। स्क्वायर रूट में डिफरेंट प्रोसीजर्स, यानी यहाँ पर जो इसमें डेसिमल्स में मैंने आपको बता दिए हैं। सिंपल 0.53 डिवाइडेड बाय 100, यानी कैसे आया है पॉइंट की जगह यहाँ पर 1 लगाने के बाद जितने हैं वहाँ पर 0 लगाया है, 53 डिवाइडेड बाय 100। बाकी इस क्वेश्चन को आपने इसी प्रोसीजर के थ्रू सॉल्व करना है। ये है डेसिमल के स्क्वायर रूट आपने निकालना हो तो स्क्वायर रूट के ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कैसे सॉल्व करना है। सिंपल से क्वेश्चन से इस टॉपिक के रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो मैंने क्लियर करवा दिए आपको। जस्ट इसमें 2 टॉपिक्स रहते हैं, यानी LCM एंड HCF। वो मेरे ख्याल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उसकी वीडियोस जो है मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको और इस तरह की मैथमेटिक्स की वीडियोस चाहिए EST FGI के जो टेस्ट हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और आई नो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न थोड़ी सी हो रही होगी, रिकॉर्डिंग वगैरह में थोड़ा सा इशू है, सेटिंग वगैरह यहाँ पर कैमरास ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसलिए मेरा फोकस नहीं रहता यहाँ पर। मैथमेटिक्स की वीडियोस का यही मसला होता है। तो अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी मुझे बताएं। वीडियोस कैसे लगी हैं काइंडली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।
चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।